नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भिन्न के आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। आरोही और अवरोही को समझ के उसके बाद में हम भिन्न पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम कौन सा होता है और अवरोही क्रम कौन सा होता है। तो आरोही यानी ऊपर की तरफ चढ़ना, तो ऐसा क्रम जिसमें संख्याएं बढ़ती जाती हैं, छोटी से स्टार्ट होगी और बढ़ती जाएगी। जैसे मैं गिनती बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो ये कौन सा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ जो क्रम होता है उसे हम कहते हैं आरोही क्रम। उसके बाद में दूसरा कौन सा है? अवरोही क्रम। तो वह क्रम जो घट रहा है, बड़े से स्टार्ट होगा और छोटे की तरफ आएगा। स्टार्ट बड़े से और छोटे की तरफ, यानी घटता हुआ क्रम। तो ऐसा क्रम जो घटता हुआ होता है उसे कहते हैं अवरोही क्रम। जैसे 10 9 8 7 6 5, इसमें संख्या क्या हो रही है? घट रही हैं। तो घटते हुए क्रम को कहते हैं हम अवरोही क्रम। अब संख्याओं में जैसे अपने प्राकृतिक संख्या है, इनमें तो आसानी से बता देते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। जब बात आ जाती है भिन्न पे, तो हमें पता नहीं लगता कि कौन सी तो छोटी और कौन सी बड़ी है। उसी को हम समझेंगे। तो आरोही का क्या मतलब बताया आपको? बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उनको जब व्यवस्थित करेंगे तो वो कहलाएगा आरोही क्रम। अवरोही का क्या मतलब हुआ? घटता हुआ क्रम, यानी पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उसे कहेंगे हम अवरोही क्रम। अब बात करेंगे भिन्न के आरोही और अवरोही से संबंधित। तो वे भिन्न जिनका हर समान है, ध्यान से समझें, वे भिन्न जिनका हर समान है। क्या समान है? हर। उनमें अंश जितना बड़ा होगा, भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। जितनी भी भिन्न जिनका हर समान है, ध्यान रहे हर समान है, और तो अंश जितना बड़ा होगा, भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। दूसरा क्या है? वे भिन्न जिनका अंश समान है। पहले हर समान था, अभी क्या समान है? अंश समान है। तो उसमें हर जितना छोटा होगा, भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। एक उदाहरण से देखिए, ये जो आपको भिन्न दिखाई दे रही है 1/7, 3/7, 13/7, 11/7, 7/7, इन भिन्न को जब आप देखोगे तो इनमें सब में हर क्या है? समान। तो हर समान है, यानी 1 नंबर वाला। तो वे भिन्न जिनका हर समान हो, उनमें अंश जितना बड़ा होगा, यानी अंश जितना बड़ा है वो उतनी ही बड़ी होगी। तो अब इसको अपन कौन से क्रम में जमाएंगे? आरोही, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, तो अंश जितना बड़ा है तो भिन्न उतनी बड़ी है। तो सबसे छोटा हर के अंश किसका है? 1, तो 1/7। फिर दूसरा कौन सा आ जाएगा? 3/7। फिर उसके बाद कौन सा है? 7/7। उसके बाद 11/7 और फिर 13/7। ये कौन सा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ जो क्रम है उसे हम कहते हैं आरोही क्रम। कौन सा क्रम कहेंगे? आरोही क्रम। और जब इसको उल्टा कर देंगे 13/7, फिर 11/7, फिर 7/7, 3/7 और 1/7, तो ये क्रम हो जाएगा अपना कौन सा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अब दूसरा देखें, इस प्रकार इसको देखें। अब दूसरे वाले नियम को, अगर वे भिन्न जिनका अंश समान हो, तो इनका देखो सबका अंश क्या है? समान। उनमें हर जितना छोटा होगा, हर जितना छोटा होगा, भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो अब इसको अपन जमाएंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न यानी कि हर जितना छोटा होगा, भिन्न उतनी बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा हर किसका है? तो इसमें है 3/17। उसके बाद में 3/13। उसके बाद में 3/11। उसके बाद 3/7। उसके बाद 3/5 और उसके बाद 3/2। यह है बढ़ता हुआ क्रम। तो इधर से जब हम इधर जा रहे हैं तो यह क्रम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैसे पता लगा?
वे भिन्न जिनका अंश समान है, तो अंश इनका क्या है, समान, उनमें हर जितना बड़ा छोटा होगा, हर जितना छोटा होगा वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी। अवरोही, इसको उल्टा करके रख देंगे तो कौन सा क्रम आ जाएगा, अवरोही क्रम। तो ये तो उन भिन्न के लिए है जिनका या तो अंश समान है या हर समान है, लेकिन अपने को ना तो अंश समान दे रखा ना हर समान दे रखा, तब क्या करेंगे। देखो ये एक प्रश्न है, 5/6 और 13/15, इनमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, इसके हर को समान कर दो, हर को क्या कर दो, समान, और हर को समान करने का क्या तरीका है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम ले लो हर का, 6 और 15। अब इसमें भाग लगाएं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का 2 का भाग लगाया 3 बार, इसमें जाएगा नहीं तो ऐसा का ऐसा। अब किसका लगाएं, 3 का 1 बार, इसमें जाएगा कितनी बार, 5 बार। अब किसका भाग लगाएंगे, 5 का, कितना जाएगा, 1। अब इसका एलसीएम कितना रहा है, 5 3 15, 15 दूनी 30, तो एलसीएम आ गया इसका 30। तो हर के स्थान पर यहाँ भी 30 लिख देंगे और यहाँ भी 30 लिख देंगे। तो 6 को कितने से गुणा करते हैं तब 30 आता है, तो 6 को किया अपन ने 5 से गुणा, तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे, 5 से, तो कितना जाएगा, 25। अब इधर 15 को कितने से गुणा किया, 30 आया, 2 से, तो इसको भी कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, तो 13 दूनी 26। अब देख लो हर क्या हो गया, समान, और हर जब समान होता है तो हर समान हो तो अंश जितना बड़ा भिन्न उतनी बड़ी। तो अंश देख लो किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, मतलब ये भिन्न क्या है, बड़ी है, और ये भिन्न क्या है, छोटी। इसी प्रकार दूसरे कौन से तरह के प्रश्न आते हैं कि जैसे 3/5 है, 3/4 है, 2/3 है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तरीका वही है, इनका सबका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो हर में कौन कौन से हैं, 5 4 और 3। एलसीएम लेंगे, पहले 2 का भाग लगाएंगे, 5 में जाएगा नहीं, 4 में 2 बार, 3 में जाएगा नहीं, वापस किसका लगाएंगे, 2 का, 5 में जाएगा नहीं, इसमें 1 बार और 3। अब एक 3 का जाएगा, एक 5 का जाएगा, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो अपना एलसीएम कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। तो तीनों के हर के स्थान पे क्या रख देंगे अपन, 60 60 और 60, हर समान कर दिया। तो 5 को कितने से गुणा किया कि अपना क्या आ गया, 60 आ गया, तो कितने से किया, 12 से। तो इसको भी कितने से करोगे, 12 से, तो 12 को 12 दर्जों आती है 36, तो यहाँ पर आ गया 36। 4 को कितने से गुणा किया कि 60 आया, 15 से, तो इसको भी 15 से, तो 15 आती है 45। इसको कितने से गुणा किया कि 60 आया, 20 से, तो इसको भी 20 से, 20 दूनी 40। अब हर समान है, यानी ये वाली कंडीशन, वे भिन्न जिनका हर समान हो उनमें अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका, तो ये तो 1 नंबर पे आ जाएगी, फिर 2 नंबर पे ये वाली, 3 पे ये वाली, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न जो है वो है 3/4, फिर उससे छोटी 2/3 और सबसे छोटी 3/5। इस तरह से हम भिन्न के छोटी और बड़ी भिन्न को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।